कुछ खबर नवीसों के लिए यह उद्घाटन समारोह केवल चाय पार्टी था, लेकिन सिटी हलचल तो बिल्कुल अलग है। आपकी सोच के अनुसार सिटी हलचल काम करता है। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन एक महज उद्घाटन नहीं था, यह महत्वपूर्ण उद्घाटन इसलिए भी था क्योंकि बीजेपी की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक चुनावी तारीखों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। मेरठ से 2024 का चुनाव कौन लड़ेगा, इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और अचानक 11 फरवरी को होने वाला यह उद्घाटन 4 फरवरी को जब हुआ तो हम भी उन लोगों के बीच में थे जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सभी को उम्मीद है जब तक कोई आधिकारिक तौर पर नाम सामने ना आ जाए, चुप्पी साधी जाए और क्यास लगाए जाए। बीजेपी के लिए मेरठ कैंट हमेशा जीत का अंतर बढ़ाने वाली विधानसभा की सीट रही है। दक्षिण और शहर की सीट चुनौती देती आई है तो कैंट की सीट जीत दिलाती है, लीड दिलाती है। ऐसे में कैंट विधायक अमित अग्रवाल से सिटी हलचल ने खुलकर बातचीत की। अमित अग्रवाल विधायक कैंट ने भरोसा दिलाया कि कैंट से वोटों का अंतर और बढ़ने जा रहा है। वहीं 3 बार से मेरठ से लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल 2024 को लेकर क्या सोच रहे हैं, उस पर भी सिटी हलचल ने सांसद राजेंद्र अग्रवाल से बातचीत की। आइए देखते हैं ये दोनों बातचीत। अगर और किसी पार्टी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होता तो मैं कहता चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन ये तो बीजेपी का है। तो बीजेपी में चुनावी शंख का शंखनाद हो चुका है। सभी माननीय यहाँ पर हैं जो कार्यकर्ता के रूप में हैं, जो यहाँ पर टिप्स ले रहे हैं कि किस तरीके से 14 सीटों पर काम करना है। भाई साहब, 14 सीटों पे काम करना है, जिम्मेदारी डबल है क्योंकि विधायक है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जिम्मेदारी डबल नहीं, सारी जिम्मेदारी मानते हैं जी, और अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वाह करेंगे और हर कार्यकर्ता चुनाव के काम में जुटा है। आपका तो क्षेत्र ही ऐसा है जो बीजेपी के लिए फूलों की सेज है। फूलों की सेज बनाई गई है जी, कार्यकर्ता ने मेहनत की है और कार्यकर्ता की मेहनत का ही परिश्रम है कि वो एक हमारा सेफ हाउस है। और आपकी सीट हमेशा लास्ट में खुलती है और फिर बढ़त लेके जाती है। निश्चित रूप से मैं तो ये कामना करूंगा हर सीट से हम जीते, हर विधानसभा से हम जीते और उसमें अग्रणी मेरठ कैंट हो। अब की मेरठ कैंट बढ़त और आगे बढ़ाएगा। निश्चित रूप से मैंने कहा 2 लाख का योगदान हमारा रहेगा। जी जी, 2 लाख का योगदान करने का दावा कर रहे हैं विधायक, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, क्योंकि यही ऐसी सीट है, विधानसभा सीट है जो संकट मोचक बनकर काउंटिंग में उभर कर आती है। जी हाँ, चुनावी कार्यालय का शंखनाद हुआ है। आइए बात करते हैं बीजेपी के और दिग्गजों से। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया है और चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया है तो 2024 की चुनावी डेट भी कभी ना कभी घोषित हो जाएगी। ना तो हम अपना वक्त इस बात में जाया करेंगे कि कब चुनाव होंगे और क्यों पहले करा है। हम तो सिर्फ ये पूछेंगे कि इस बार जो उत्साह मिल रहा है वो उत्साह 80 में से कितनी सीटों को कन्वर्ट करेगा, जिसमें पिछली बार आप हारे थे। स्वागत है। आपकी मुस्कान सब कह रही है। नहीं, देखिए, वास्तव में जो 10 वर्ष का काम है और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 7 वर्ष का काम है। यानी अभी जो कल ही एक सर्वे आ गया है इंडिया टुडे का, उन्होंने देश भर के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को रिकॉग्नाइज किया है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में पहले से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रतिष्ठित हैं। पिछले लगातार 5 वर्षों से दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वो हैं। वो ऐसा केवल मतलब इसका कारण यही है कि ज़बरदस्त प्रत्येक स्तर के ऊपर काम केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने किया है और उसी के कारण से हमको आत्मविश्वास है कि उस काम के दम पर और अपना जो बूथ स्तर तक का समर्पित कार्य करता है उसके परिश्रम के दम पर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष ने तो पहले ही हथियार भी डाल दिए हैं, उसे भी लगता है कि अब हमारे लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा है। और आज हमने यहाँ के चुनाव में मेरठ हापुड़ संसदीय क्षेत्र के कार्यालय का शुभारंभ किया। यानी ये बात भी इसी बात का प्रमाण है कि हम एक मिशन के लिए काम करते हैं, हमारा कार्यकर्ता संगठन के लिए काम करता है, हमारा कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता,
व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चुनाव जिसको पार्टी लड़ाना चाहे, जिसके हाथ में कमल का फूल, हमारा प्रत्याशी। और इसीलिए संगठन क्योंकि हमारा निरंतर काम करता है, 12 महीने काम करता है, इसलिए चुनाव के कार्यालय का भी हमने शुभारंभ किया है। और हम यहाँ से अब संकल्पित होकर के सभी कार्यकर्ता चुनाव के अभियान के अंदर लगेंगे। 3 टर्म पहले देख रहे हैं, कैसा नजर आ रहा है? चौथे टर्म में प्रवेश करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है 3 टर्म्स की सफलता और असफलताओं का दौर? देखिए, मुझे कुछ 2014 का स्मरण आता है। 2014 में एक फर्क जरूर था कि 2014 में एक विश्वास था, एक आशा थी मोदी जी को लेकर के। वो जो विश्वास था अब अनुभव के आधार पर लोगों का पक्का भरोसा बन गया, गारंटी के रूप में परिवर्तित हो गया है। ये 10 साल का फर्क है। और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस वक्त अत्यंत उत्साह के साथ बहुत बार ऐसा लगता था कि जनता हमसे आगे आगे चल रही है, हमको लीड कर रही है, ऐसा इस बार भी लग रहा है कि जनता हमको लीड कर रही है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने बुलंदशहर के अंदर कहा कि मैं चुनाव के कार्यक्रम का आगाज करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी सेवा के लिए आया हूँ। मैं चुनाव की जो चिंता है वो तो देश की जनता करती है। वो इस बार ऐसा लग रहा है कि जनता हमको लीड कर रही है, उसने हमारी उंगली पकड़ रखी है और उसने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे करके वो प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें और देश के अंदर 400 के आसपास की सीटें हमको प्रदान करेंगे। संजय सर, डबल फ्रेम में लेना, तुम सिंगल फ्रेम में लेते हो, क्योंकि आपके साथ कैमरा शेयर करना हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि ज़मीन पर काम किया है, ज़मीनी स्तर से जुड़े लोगों के लिए काम किया है और मेरठ की सूरत हाल बदली है। सर, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है आप क्या जवाब देंगे, और ये प्रश्न पूछते हुए मेरा दिल बड़ा भारी है कि अगर 2024 में आपको उम्मीदवार नहीं बनाया तो राजेंद्र अग्रवाल किस रोल में मेरठ में नजर आएंगे? मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता, मालूम था आप ये नहीं, जवाब प्रत्येक देंगे। स्थिति में कार्यकर्ता सर, हूँ। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था यही जवाब बस देंगे। पार्टी, देखिए हमारा प्रत्याशी, हमारे लिए पीड़ा की बात रहेगी। हमारा मैं सही कह रहा हूँ? हमारा प्रत्याशी परमानेंट कमल का फूल है। जिसके हाथ में कमल का फूल होगा, राजेंद्र अग्रवाल पूरी ताकत के साथ उसको जिताने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए 2024 के लिए संदेश सिसोदिया जी भी दे के गए हैं, आप क्या संदेश दे रहे हैं मेरठ के लिए? देखिए, हम जो है व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हमारा एक मिशन है इस देश को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना दुनिया का, 2047 का एक विजन, पूरा एक मैप प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया है। हम उसके प्रति स्वयं को समर्पित करें और पूरी ताकत के साथ ये हम सिद्ध करें कि पूरा का पूरा देश, मेरठ की संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति वो माननीय मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। सर, बस कोशिश ये है कि 2024 के जब टिकटों का अनाउंस हो तो इसी तरीके से ये हाथ चौथी बार मेरे हाथ में हो। अपने सहयोगी और इन सब कार्यकर्ताओं के साथ, सांसद राजेंद्र अग्रवाल के साथ, वीडियोग्राफर संजय और मैं के इस उम्मीद के साथ आपसे विदा ले रहा हूं कि 2024 की उम्मीदवारों की लिस्ट में राजेंद्र अग्रवाल सबसे ऊपर होंगे।